इससे पहले कि यहाँ कोई आए, मुझे इस गजल को ठिकाने लगाना होगा। ओह, ये आवाज तो यहाँ सबको खींच लाएगी। चलो जाके देखते हैं। ये तो वही लग रहा है जैसे कल रात को मैंने अपने कमरे के बाहर देखा था। पर आखिर ये है कौन? ये आवाज कैसी थी? हैदर, ओह, ये आवाज तो सबको यहाँ खींच लाएगी। क्या करूं? कुछ आवाज है, आपने सुना? कोई आवाज तो मुझे भी सुनाई थी। चलिए, या अल्लाह, पता नहीं हैदर ये कैसी आवाज थी। आराम से। अब्बू जी आप? हाँ भाई मैं, मगर इतनी हैरत कैसी? वो मुशायरा थोड़ा देर तक चला, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अब्बू, वैसे आपने कोई आवाज सुनी हॉल में? हाँ, एक आवाज मैंने सुनी तो थी, मगर उसमें भी कोई हैरत की बात नहीं है। मतलब ये कि वो आवाज इस फूलदान के टूटने की थी, जो गलती से मुझसे गिर गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। अच्छा, हम तो डर ही गए थे। अब आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैं खाना खा कर आया। आपको मना किया था ना कि बाहर का खाना मत खाइएगा, फिर आपने बाहर का खाना क्यों खाया? क्या करूं, मजबूरी थी। वो क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजरों ने मेरी ऊल जलूल शायरी सुनकर मुझे ऊल जलूल खाना खूब खिलाया। मगर तुम फिक्र मत करो, मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। अब तुम जाकर सो जाओ, तुम्हें इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए। हैदर बेटा जी, दुआ को लेकर जाओ, इसे आराम की सख्त जरूरत है। वो तो आप सही कह रहे हैं अब्बू जान, लेकिन इन्हें कौन समझाए? ये किसी की सुनती कहाँ है? मोहतरमा, हो गई तसल्ली? जा सकते हैं या कोई और छानबीन करनी है आपको? चलें? जी चलिए। अब्बू जी आपको कुछ भी चाहिए तो बता दीजिए। मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ और सो जाओ। शब खैर। शब खैर। मोहतरमा, अब क्या परेशानी है? परेशानी की बात यही है हैदर कि हॉल में इतना बड़ा फूलदान टूट गया, उसके बावजूद हमारे घर का एक भी शख्स अपने कमरे से बाहर नहीं आया। हमारी नींद खुल गई। ये अजीब बात नहीं है क्या? नहीं। अरे आप समझ नहीं रहे, मैं जरा गजल को देख के आती हूँ। गैरों पे करम और अपनों पे सितम है, जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। हैदर, ये मजाक का वक्त नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। समझ रहा हूँ दुआ, तो किस चीज का वक्त है आप ही बता दीजिए। परेशान होने का भी वक्त नहीं है, जो तुम इतना परेशान होती रहती हो। और तो और दुनिया के लिए परेशान होती थी, अब तो अपने दुश्मन के लिए परेशान होने लग गई हो। हैदर, मुझे सच में लगता है गजल किसी मुसीबत में। गजल मुसीबत ही तो है दुआ, और उस मुसीबत के पास देर रात को मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता।
आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर तुम्हें परेशान होना है वो मैं अलाउ नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज कर सकते हैं, इधर आओ। तुम्हें फिक्र करनी नहीं है, और अगर तुम फिक्र करोगी ना तो मुझे तुम्हारी भी फिक्र होगी और छोटी दुआ की भी, क्योंकि ये फिक्र तुम्हारे लिए और छोटी दुआ के लिए सारा भी अच्छी नहीं है। चलो अब जल्दी से सो जाओ। बताओ गजल, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? तुम्हें तड़पा तड़पा के मारा जाए या फिर तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ खून का एक एक कतरा एक झटके में बहा दिया जाए? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे गंदे खून से अपने हाथ रंग लिए तो सारी दुनिया मुझे घिन की नजरों से देखेगी। तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे खुदकुशी की कहानी करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हारा खेल भी खत्म हो जाए और मुझ पर कोई इल्जाम भी ना लगे। बस कल तक अपनी खैर मना ले गजल, क्योंकि कल रात तेरा काम खत्म। या अल्लाह, कितनी देर हो गई। हैदर 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 उठिए। अरे आप सच में सो रहे हैं? सोने का नाटक कर रहे हैं? उठिए ना हैदर, देर हो जाएगी, उठ जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। हैदर साहब, ये मोहब्बत का वक्त नहीं है। तो क्या चीज का वक्त है मोहतरमा, वो बता दीजिए, और कौन सा वक्त मोहब्बत के लिए मुकर्रर है वो भी बता दीजिए। हैदर उठ जाइए, देखिए मुझे उठने दीजिए, बहुत काम है मुझे। जिंदगी भर जकड़ने का वादा किया है, उसे कैसे तोड़ सकते हैं? जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम,
से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। अरे दुआ, बहुत देर हो गई है, यहाँ सूरज सर पे चढ़ने वाला है और आपको शरारत सूझ रही है। आप जानते हैं ना मुझे कितना काम है। दादी अम्मी को दवा देनी है, अम्मी को सिरप देना है, अब्बू जी की दवा देनी है, रूहान को वर्जिश पे भेजना है, गजल के लिए नाश्ता बनाना है और सबके लिए खाना बनाना है। इतना काम है और आप। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं क्या हुआ? बस 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 यार, तुम सबके लिए फिक्र करती हो, मेरे लिए फिक्र करो। नस पे नस चढ़ गई, हाथ तो दो, जरा खींचो हाथ को, या अल्लाह। जरा हाथ ये दुआ। छोटी दुआ देख रही है आपके अप्पू ना बहुत बदमाश है, आपकी चालाकियों से खूब वाकिफ हूँ मैं। चालाकी? कैसी बातें कर रही हो? छोटी दुआ, अपनी अम्मी से कहो कि मैं तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ। अच्छा जी, आप ना चुपचाप सो जाइए या फिर उठ जाइए। दुआ, रात का इंतजार कीजिए। अरे रुको, अरे दुआ, अरे छोटी दुआ, बात तो सुनो दुआ, मत जाओ।